हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड आई होप दैट यू आर अ मैथ एंथुसियास्ट। तो आइए एंजॉय करते हैं मैथमेटिक्स। तो पी एक्स दे रखा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, आयोक्यूम का सवाल है। एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बी है पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। ठीक है, कोफिशिएंट सभी रियल है, इंटीजर है, वन भी इंटीजर है। ए सी इज ऑड, अच्छा सी एक ऑड इंटीजर है। ऑड, हाँ इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड इंटीजर है। पी आई बी द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू आई, है ना, एक्स इक्वल टू आई। तो पी वन का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा पी वन मेंशन है ना यहाँ पर। तो पी वन, व्हाट इज पी वन? पी वन इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, यानी कि पी वन ही हो गया और क्या। फंक्शन का वैल्यू वन बोले तो कितना आ जाएगा? वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये आ जाएगा। एंड पी टू पी थ्री भी मेंशन है, पी टू कितना जाएगा? पी टू आ जाएगा, अच्छा टू का क्यूब आएगा ना, टू का क्यूब और फोर ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। और भाई पी थ्री कितना हो जाएगा? बस एक्स की जगह थ्री रखना है, यानी कि थ्री का क्यूब प्लस थ्री का स्क्वायर, नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी, है ना, ऐसा। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज हो गया कि हाँ क्या क्या वो बात कर रहा है। तो गिवन दैट पी वन प्लस, अच्छा ये रिलेशन अपना बहुत देखा हुआ है ना, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट मिस दिस, है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू कुडंट हैव मिस्ड इट इन योर अकेडमी, हाँ ठीक है। ये सबको पता है, ऑटो वाले को पता है, नोएडा के, है ना। ए वन प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कितना आता है? थ्री ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी या तो जीरो होगा या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। इस बात को लिख लेते हैं अपन, है ना। लेट्स राइट इट, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि या तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, ये तीन नंबरों का जो सम होगा वो जीरो होगा। या एक दूसरी बात ये हो सकती है कि पी वन और पी टू और पी थ्री, है ना, ये तीनों नंबर आपके बराबर हो सकते हैं, है ना। सो एवरीबडी नोज दिस, है ना, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना ढिमकाना करके दे रखा है, ठीक है। ऑल राइट, तो पी टू, अच्छा अच्छा पी टू इसने लिखवाया भी है, देखो पी टू पी वन भी लिखवाया, पी टू पी जीरो तो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को देखें ना, इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है, यहाँ पर थ्री आ रहा है, तो इसमें आपका सी कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? मस्त बात है ना, क्योंकि सी प्लस टू सी माइनस थ्री सी आएगा, है ना। खैर और भी टर्म्स आएंगे, तो देखते हैं अब क्या हो रहा है। अच्छा इसने सी ऑड बोला था ना, सी एक ऑड बोला था, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। ओके ओके ओके, तो दो बातें हो सकती हैं, अच्छा 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 अच्छा, आइदर दिस और दिस, है ना। तो एक बार चेक करें कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। मान लो मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, मान लो तीनों को ऐड करता हूँ। इफ आई ऐड ऑल दीज थ्री, है ना, टर्म्स, इनको मैंने ऐड किया, यानी कि इसको मैं ऐसे ऐसे ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे मजा आता है ना, ऐसे ऐड करके कॉलम वाइज, है ना। तो वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब कितना आ जाएगा? क्योंकि पहला और लास्ट ऑड नंबर है, तो इट विल गिव मी इवन, इवन प्लस इवन, इवन आ जाएगा। ये इवन नंबर है, ये कितना आ जाएगा? भाई अगेन बार बार क्या हो रहा है, वन और थ्री है ना, वन और थ्री का स्क्वायर, वन और थ्री का क्यूब, ऐसे करके आपका ये कितना आ जाएगा? टेन आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? फोर्टीन ए, ये कितना आ जाएगा? सिक्स बी। ऑल इन ऑल बेसिकली जब आप यूं ऐड कर रहे हैं ना, इसको यूं ऐड कर रहे हैं, यूं ऐड कर रहे हैं, यूं ऐड कर रहे हैं और यूं ऐड कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पर, मैं वैल्यू कैलकुलेट कर दूं। आठ और एक नौ, नौ और सत्ताईस, और नौ और सत्ताईस थर्टी सिक्स है, थर्टी सिक्स प्लस ए का कोफिशिएंट जो है दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी का कोफिशिएंट अगेन एन इवन नेचुरल नंबर, एंड सी का कोफिशिएंट क्योंकि थ्री है, थ्री सी आ रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ एबीसी इंटीजर दे रखे हैं, तो ये इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर, अच्छा ये भी एक इवन इंटीजर, ये भी एक इवन इंटीजर, और ये पूरा थ्री इंटू ऑड कितना आएगा? ऑड आएगा। तो इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस ऑड इज ऑड, वो जीरो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये चीज हो नहीं सकती, है ना। विच एक्चुअली मीन्स कि दिस केस इज रिजेक्टेड, एंड एक ही केस अपने पास बचता है, वन टू थ्री पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? सेम है। तो होता है कई बार क्यूबिक के अंदर, अगर क्यूबिक का ग्राफ आप थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करें, बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ऐसे स्टार्ट होगा, यानी कि पहले आपका मैक्सिमा आएगा, फिर आपका मिनिमा आएगा, ठीक है। तीन जगह वैल्यू बराबर है, वन पर एक्स इक्वल टू वन पर, एक्स इक्वल टू टू पर, एक्स इक्वल टू थ्री पर। हम्म जरूरत नहीं है, पर ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ जी ऐसा है। थोड़ा और अच्छे से बता दो, वन पर वैल्यू जो भी है, टू पर वैल्यू जो भी है, थ्री पर वैल्यू जो है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू सेम आ रहा है। अच्छा ठीक है,
अच्छा सेम आ रहा है, तो ऐसा करें, इसको मान ले अपन की जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 पर फंक्शन का, वो लैम्डा मान लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया है कि वैल्यू बराबर है, तो मैंने लैम्डा मान लिया है ना। P1 मतलब मेरा P1 और उसका सबस्क्रिप्ट P1 इज सेम है ना, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखूं जो जीरो हो रहा है, यानी कि P1 माइनस लैम्डा इज जीरो बेसिकली, है ना, इज इक्वल टू P2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू P3 माइनस लैम्डा, है ना, विच एक्चुअली मीन्स कि एक फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट घटाने से आपका क्यूबिक तो क्यूबिक ही करेगा भाई, है ना। क्यूबिक 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 का रूट 1, क्यूबिक का रूट 2, क्यूबिक का रूट 3। तो इस फंक्शन को यानी कि पी एक्स माइनस लैम्डा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सब, तो p बेसिकली कुल मिला के कितना जाएगा आपका, म्यू टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अभी हो सकता है मेरे को आगे मैं लैम्डा म्यू आपका निकाल पाऊँ प्लस लैम्डा, अच्छा म्यू मुझे पता है क्योंकि एक्स क्यूब दे रखा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, हटा दो म्यू को हटा दो, हटा दिया। लीडिंग कोफिशिएंट अपने को पता है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैंने 1 कर दिया। अपन आते हैं इस एक्सप्रेशन पर, तो P2, अच्छा P2 देखो आप यहाँ पर केवल लैम्डा आएगा क्योंकि 2 पर 0 है। P1 आपका यहाँ पर केवल लैम्डा आएगा, लिख लेते हैं इसको, तो क्या लिखा है, लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 टाइम्स P0 है ना। P0 देखते हैं, P0 कितना जाएगा, माइनस 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 कितना जाएगा, -6 प्लस लैम्डा, है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा ये 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स था, है ना। P2 आपका 0 प्लस लैम्डा, P1 आपका 0 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये 3 लैम्डा और 3 लैम्डा 16, अच्छा 6 18 18 अपना आंसर आ रहा है। तो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्लीज ट्राई करिए, जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IOQM प्रिपरेशन, बाय बाय।